भी जान गए हैं, प्लस फाइल वाइल डिलीट करना जान गए हैं। और अच्छा वेट अभी रह गया है। अच्छा और फ्रेम फ्रेम हो चुका। अच्छा हाँ ये बताओ पहले, डिस्कशन में कौन कौन नहीं जाता है? सभी रहते हो? सभी लोग रहते हो ना? तो उसका कुछ बेनिफिट लग रहा है? लग रहा होगा ना कि थोड़ा तुम भले नहीं बोल, अभी शायद तुम लोग को बोलने का मौका ना भी मिल रहा हो, तो सुनने सुनने से ही रोज बहुत सी चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? तो उसको एकदम कंटिन्यू करना, ठीक है? अच्छा ये क्या हो गया भाई आपका? विंडो हैंडलिंग हो गई। और अच्छा वेट के बारे में बात कर रहे थे ना? तो यार देखो ये है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सर जैसे मल्टीपल फोल्डर के अंदर फोल्डर है, तो उसको सर डिलीट कर रहे थे। तो क्या करना है? फोल्डर के अंदर फोल्डर है, चाहे फोल्डर हो चाहे फाइल हो, उसके पास एक चीज होती है, क्या? उसका पाथ। तो जिसका पाथ दोगे, चाहे डिलीट करना कहोगे डिलीट करेगा, क्रिएट करने को बोलोगे क्या करेगा? तो मेथड है यार। mkdir कॉल कर लो तो क्या करता है? mkdir शॉर्ट फॉर्म है मेक डायरेक्टरी, मतलब नया फोल्डर बनाने के लिए। और एक क्या है? mkdir मेक डायरेक्टरीज, मतलब अगर एक के अंदर एक कई भी फोल्डर स्ट्रक्चर हो वो भी बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो। कोई फाइल हो चेक कर, अच्छा ये देख सकते हो कि फाइल या फोल्डर एग्जिस्ट करता है या नहीं। कल बताए थे भी मेथड होता है कौन सा? एग्जिस्ट। वो या तो रिटर्न करता है ट्रू या तो फॉल्स। सर फाइल में लिखी कोई चीज भी कंसोल में प्रिंट करा सकते हैं? अगर फाइल में लिखी कोई चीज हो, मतलब कोई टेक्स्ट हाँ वगैरह लिखा हो तो उसे कंसोल में प्रिंट करा सकते हैं? फाइल में कुछ लिखा हो उसे कंसोल में प्रिंट कराना, हाँ। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं फाइल को क्या करना? रीड करना। इसे बोलते हैं क्या? फाइल को रीड करना। और ये आसान काम है, फाइल को रीड करना, एडिट करना, अपडेट करना। इसके लिए हर लैंग्वेज में ऑप्शन होता है। तो अगर एक फाइल के अंदर जैसे कोई फाइल है, और कोई भी फाइल हो, एक्सेल फाइल है, वर्ड फाइल है या नोटपैड की फाइल है, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये सब हम लोग रीड कर सकते हैं। सब फाइल रीडर आते हैं, ठीक है? चलो आगे उसको हम देखेंगे। अरे हम लोग यूज तो किए हैं उसमें। तो वैसे ही होगा क्या? हाँ यार एपीआई में जेसन नहीं रीड किए थे जावा में। जावा में याद करो एपीआई जब पढ़ा रहे थे, अभी खत्म नहीं हुआ। जावा में जो हम जेसन और एपीआई देख रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे? जेसन को क्या कर रहे थे? रीड कर रहे थे ना। एक जेसन फाइल थी, अरे वैसे डॉट टीएक्सटी फाइल हो सकती है, वैसे ही क्या हो सकती है? डॉट टीएक्सटी फाइल हो सकती है, डॉट सीएसवी फाइल हो सकती है। बस रीड करने के लिए वैसे यहाँ पे भी होता है, ठीक है? चलो उस पर आते हैं, क्योंकि हम लोग एपीआई जावा और उससे देखे हैं रेस्ट एश्योर्ड से ना, एपीआई इससे भी देखेंगे। प्लेराइट ये, अच्छा सॉरी ये तो वही है ना, प्लेराइट में जावा वो भी है, यूआई और एपीआई दोनों है। अब हम लोग यहाँ अभी क्या किए हैं? यूआई के लिए यूज किए थे जावा और सेलेनियम का कर रहे हैं, और एपीआई के लिए यूज कर रहे हैं जावा और रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है? चलो अच्छा हाँ ये देखते हैं पहले हम लोग अभी अपना। अच्छा वेट के बारे में ना, तो अच्छा पहले ये देखो, मान लो ये लाइन है, या कोई और है? अच्छा ये बताओ यार, हम लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं ना, टेस्टिंग होती है दो टाइप की होती है, क्या? मैनुअल टेस्टिंग होती है। मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, कैसे करते हैं हम लोग भाई? अपना खोले, जैसे एक एप्लीकेशन कोई मेरे पास है, तो हम अपना ब्राउज़र लॉन्च क्या किए, क्रोम ओपन किए, यूआरएल डाले और इंटर मारे। तो यूआरएल खुलने में क्या लगता है? समय लगता है।
कभी कभी कम लगता है, कभी कभी ज़्यादा। ये डिपेंड करता है किस समय यूज कर रहे हो सकता है तुम्हारा नेट स्लो कर चल रहा हो तो तुम्हें वही खुलने में क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, टाइम लगेगा। या ऐसे टाइम पे कर रहे हो शाम को 7 बजे, जब उसको यूज़ करने वाले लोग बहुत क्या होते हैं दुनिया में, ज़्यादा होते हैं। शाम को 6 बजे या 7 बजे यूज़ कर रहे हो, जब लोग उसको यूज़ करने वाले क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तब भी हो सकता है वो थोड़ा सा क्या खुले, लेट खुले। ऐसा होता है कि नहीं होता? मान लो तुम टेस्टिंग करने बैठे, तुमसे कहा जाए कि यूट्यूब की टेस्टिंग करनी है, तुम खोले ब्राउज़र, youtube.com लिखे, एंटर मारे, अब खुलने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। कुछ देर बीता तो तुम क्या करोगे? मान लो अभी खुल रहा है, खुलने में थोड़ा सा क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। खुलने में थोड़ा सा क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो तुम क्या करोगे? इंतजार करोगे। तुम क्या करोगे? भाई मान लो तुमको ये टेस्ट करना है कि वीडियो हम सर्च कर रहे हैं तो वीडियो सर्च हो रहा है या नहीं यूट्यूब पे, इसी बात की हमें क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है। तो हम क्रोम खोलेंगे, उस पर youtube.com डालेंगे, एंटर मारेंगे। अब youtube.com खुलने में क्या लगा, थोड़ा लग रहा है क्या, टाइम। ठीक है, तो हम लोग क्या करोगे? तुम लोग तो इंतजार करोगे कि नहीं? मान लो youtube.com खुलने में टाइम लग रहा है, या तो 10 सेकंड करोगे, भाग साला, और उठ के चल दोगे? ऐसा तो नहीं करोगे ना भाई। तुम्हारी नौकरी है तो तुम्हारे पास क्या है भाई, तुमको टेस्ट करना है, खुलने में क्या लग रहा है, कभी कभी समय ज़्यादा भी लगता है, कभी कभी कम। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर क्या करेंगे, वेट करेंगे। अब लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है क्या शाम तक नहीं खुला 5 बजे तक, तो 5 बजे तक क्या करते रहोगे, वेट करते रहोगे? कब शाम को पूछेगा मैनेजर क्या किए, क्या सर वेट कर रहे थे youtube.com खुलने का, अभी तक खुला नहीं है। ये भी गलत है कि नहीं है? तो जनरली दो चीज़, पहली बात तो एक चीज़ है, अगर youtube.com हमें टेस्ट करना है तो youtube.com पे सब चीज़ें जाके हमें करनी है। तो उसके लिए जब चीज़ें करनी है तो चीज़ों का ओपन होना क्या है, ज़रूरी है। कभी कभी चीज़ें समय कम लेती हैं और कभी कभी ज़्यादा, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे काम करते हैं कि यार ठीक है, अगर समय लग रहा है तो थोड़ा देर क्या करते हैं, वेट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है अगर मान लो 10 मिनट तक खुला ही नहीं तो हम फिर शाम तक थोड़े वेट करते हैं। हम तब तुरंत डेवलपर को बता देंगे कि भैया youtube.com जो तुम बनाए हो वो खुल नहीं रहा है, डिफेक्ट है क्या, क्योंकि यूट्यूब खुल ही नहीं रहा है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो मतलब अगर एक एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो जगह जगह जरूरत के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। जैसे फिर या जैसे मान लो यूट्यूब है, या यूट्यूब पहली बार खोल रहे हैं तो किसके लिए बोलता है, लॉगिन के लिए बोलता है ना। जब पहली बार यूट्यूब ओपन करोगे, लैपटॉप पे डालोगे तो पहले क्या कहेगा, लॉगिन करने के लिए। तो फिर तुम क्या डाले, यूज़र नेम डाले, पासवर्ड डाले, लॉगिन बटन पे क्या किए, क्लिक किए। तो लॉगिन होने में भी कभी कभी समय कम लगता है और कभी कभी समय ज़्यादा। ठीक है, तो बताओ अच्छा, अगर मान लो लॉगिन होने में, ध्यान से समझना, लॉगिन होने में अगर 2 मिनट लग रहा है, कितना मिनट, 2 मिनट लग रहा है, तो तुम जैसे मान लो एक एप्लीकेशन यूट्यूब है, उस पर तुम क्या कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो। लॉगिन होने में जब यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पे क्या करते हो, क्लिक करते हो, तो इसके बाद कितना टाइम लगता है, 2 मिनट लगता है। ठीक है, तो जो अगर 2 मिनट टाइम लगेगा तो क्या करोगे तुम, 2 मिनट तक क्या करोगे, वेट करोगे। लेकिन अच्छा ये बताओ, 2 मिनट टाइम लगता है, कभी कभी 1 मिनट में ओपन हो गया तो फिर भी 2 मिनट वेट करोगे, तब तो 1 मिनट बाद ही क्या करोगे। यहां देखो तुम इंतजार किए कि नहीं किए, लेकिन तुम इंतजार भी करते हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर तुम्हारा काम समय के पहले हो जाता है तो बेवजह तुम इंतजार नहीं करते। ये हम नॉर्मल आदमी की बात कर रहे हैं। अब अपनी जरा ऑटोमेशन के ऊपर आ जाते हैं। ये तुम्हारा ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट है, इसका काम क्या है बताओ, एक वेब एप्लीकेशन को ओपन करना और उसके ऊपर क्या करना, टेस्टिंग करना, उसका यूआरएल खोलना, यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना, लॉगिन बटन पे क्या करना, क्लिक करना। अब तुम ही जानते हो कि कई बार इसी यूआरएल को खुलने में समय क्या लगता है, कम लगता है, और कई बार क्या लगता है, काफी ज्यादा लगता है। अच्छा, मान लो लाइन नंबर 16 चली 16 का काम क्या था, यूआरएल ओपन करना। यूआरएल ओपन हुआ लेकिन पेज अभी पूरी तरह से खुल नहीं पाया। तब से कौन सी चली भाई, जब लाइन नंबर 16 उसने सोचा कि हमने चला दिया है, वो कहाँ कूदा, लाइन नंबर 17 पे। लाइन नंबर 17 पे क्या लिखा है, ड्राइवर डॉट फाइंड डेली मेंट बाई डॉट एक्सपाथ। भैया एक्सपाथ लिखा है, वो जाके पेज पे ढूंढा तो अभी वो वाला जो लॉगिन वाला पेज है अभी प्रॉपर खुला नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा करके लोड हो रहा है लेकिन खुला नहीं है।
लाइन नंबर 17 पे जानते हो क्या आ जाएगा? लाइन नंबर 17 पे आ जाएगा नो सच एलिमेंट। क्यों आएगा? कहाँ पे आएगा? लाइन नंबर 17 पे आएगा, 16 पे नहीं आएगा। यार देखो 16 का काम क्या था? यूआरएल ओपन करना। उसने यूआरएल ओपन किया। जनरली यूआरएल कैसे ओपन होता है बताओ यार? जब कोई यूआरएल ओपन होता है तो ऐसे ऐसे क्या करता रहता है? घूमता रहता है ना, बोलो। ऐसे क्या करता रहता है? घूमता है। और घूमने के बाद पेज क्या होता है? ये तो मान लो पहले से खुला है, जैसे ऐसे हम यहीं खोल रहे हैं अभी, मान लो जीमेल या मान लो कोई और एप्लीकेशन, या जैसे हम डाल दें flipkart.com, खुल रहा है ना। ये ऊपर वाला क्या हो गया? हिस्सा बंद हो गया ना। लेकिन फिर भी तुम देखोगे नीचे बहुत सी चीज़ें अभी भी क्या हो रही होंगी, धीरे धीरे करके लोड हो रही होंगी। मतलब ऐसा होता है कोई पेज खुलता है, पेज खुलता है तो ऊपर क्या करता है? घूमता है। और घूमना जैसे बंद होता है पेज क्या होता है? लोड हो जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है जो पेज क्या होते हैं? हैवी होते हैं, बड़े होते हैं, उनमें क्या होता है? घूमना तो बंद हो गया लेकिन अभी पूरी चीज़ लोड नहीं हो पाई है। वही तो हम कह रहे हैं कि मान लो अभी यूज़र ये लोड होना, ये घूमना क्या हो गया? बंद हो गया। लेकिन फिर भी अभी लोडिंग क्या है? अभी पूरी तरह से लोड नहीं हुआ। तब से कौन सी लाइन चल गई? 17। लाइन नंबर 17 क्या कर रही है? यूजर नेम को मान लो पेज पे क्या कर रही है? ढूंढ रही है, क्योंकि जबकि अभी आया नहीं है। तो ये तुरंत दे देगा क्या? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। वो कहेगा हमको नहीं मिला। जबकि 5 क्या 10 सेकंड बीता, इसके बाद क्या हुआ? वो आ गया। समझ रहे हो? 10 सेकंड में क्या हो गया? वो आ गया। तो लेकिन मेरी स्क्रिप्ट तो क्या देगी? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अब यहाँ अंतर क्या है? एप्लीकेशन जो है स्लो लोड हो रहा है, लेकिन मेरी स्क्रिप्ट तो अपनी रफ्तार से चलती है। मेरी स्क्रिप्ट तो कैसे चलती है? अगर वो ड्राइवर डॉट गेट कर रही है, यूआरएल डाल रही है, तो बस वो इतना इंतजार करेगी। उसको ये नहीं मतलब है कि सब लोड हुआ या लोड नहीं हुआ। उसको सिर्फ एक बात से मतलब है। किस बात से? उसको सिर्फ एक बात से मतलब है, ये जो क्या है, ये जो घूमना है, ये जो घूमना है, ये घूमना बंद हुआ या नहीं। जैसे घूमना क्या हुआ? बंद हुआ। वो समझ जाता है पेज क्या, जो सामान है वो पेज पे क्या हो चुका है, या जो पेज है वो लोड हो चुका है। और तुरंत लाइन नंबर 17 पे जाएगा और कहेगा कहाँ है यूजर नेम, जिसका टैग क्या है? इनपुट। तुम कहोगे सर ये तो इस पेज पे वैसे भी नहीं मिलेगा। चलो इसी का कोई एलिमेंट उठा लेते हैं, जैसे टॉप पिक्स फॉर दी सेल। ये भी तो एलिमेंट है यार। इसके ऊपर भी तो काम किया जा सकता है। लो आ गया टॉप पिक्स फॉर सेल। या फिर चलो यहाँ 1 मिनट, यही वर्ड क्या, मोबाइल्स। अब मोबाइल्स में इस वाले पेज पे हमको आना है तो क्या करेंगे? यही एक्सपाथ लिख दें, सॉरी यही क्या लिख दें इसका? यूआरएल। चलो और देख लो सब लोग भाई, हमें क्लिक किस पे करना है ये भी हम बता रहे हैं। क्लिक करना है हमें ये 4 GB पे, 4 GB के चेक बॉक्स पे। कैसे करें? हाँ फाइंड एलिमेंट करेंगे तो पहले इसका तो निकाल लें ना। कौन है भाई ये? 4 GB है। किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई? हम इस चेक बॉक्स की। इसी पे हमें क्या करना है? क्लिक करना है। तो देख लो भाई इसका क्या है? टैग क्या है? डिव है। क्लास ये है YBACDX। लेकिन फिर भी बता रहे हैं ये क्लास कईयों से पेज पे क्या हो रही है? मैच कर रही है। तब क्या करें? क्योंकि चाहो तो देख लो ना। यार ये अभी हमने उधर एक क्लास ली अभी 1-2 दिन पहले, स्पेशली इसी पे ली है। किसके ऊपर? क्लास के ऊपर। हमने एक्सपाथ पे तो ले ही रहे थे, स्पेशली क्लास एट्रीब्यूट के लिए ली थी कि एग्जैक्टली ये ओरिजिन में आया क्यों, क्या मतलब है, इसको देख के क्या अंदाजा हमें लगता है, क्या करना चाहिए। मतलब हमें देख के जैसे अभी अभी हम इसको देखे थे ना, हम पहले जान गए थे बेकार होगा। 1 आप जाने कितना आया हो? कितना आया? 45 ना। हमें देख के पता लग गया, क्योंकि हमें पता है क्लास का बिहेवियर जनरली कैसा होता है। तो क्लास जरा एक बार देख लेना वीडियो में यार, 2 दिन पहले पूछना। उस वाली बैच में हमने ली थी क्लास, स्पेशली इसी पे ली थी। किसके ऊपर? क्लास के ऊपर। कि क्लास एट्रीब्यूट के आखिर मीनिंग क्या है, क्यों बनाते हैं, क्यों डेवलपर ने बनाया है, इसका क्या असली रोल है, और कब हमें इसे यूज करना चाहिए, कब हमें देख के अंदाजा लग जाता है कि ये तो क्या है, बेकार है। ठीक है।
चलो अच्छा, इसका एक्स पाथ तो भैया यूनिक तो नहीं है, लेकिन कौन से चेक बॉक्स पे चेक करना है यार हमें? लो मेरे भाई, कौन सा? ये वाला। तो भाई ये तो यूनिक नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? पेरेंट, चाइल्ड, इस तरह से ना, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, इसका यूज करते हैं। और लेकिन यार देखो, इसके बगल में इसका एक सिबलिंग भी तो है ना, जिसका टैग क्या है, जिसका टेक्स्ट क्या है? 4 GB। तो ये भी तो सिखाए हैं तुम लोगों को। Yes, sir. भाई याद करो इसको, डबल स्लैश div @class, क्लास था नहीं, सॉरी टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट था ना, तो टेक्स्ट इक्वल्स टू यार है तो ये वन ऑफ वन। और मेरे भाई देखो, इसी का तो सिबलिंग है ये चेक बॉक्स। Yes, sir. और जिसका टैग क्या है? तो जो भाई जिसका टैग क्या है? div है। और सिबलिंग है, देखो जिस इसके सहारे इसको ढूंढना है ना, मतलब छोटे भाई के सहारे किसको ढूंढना है? बड़े भाई को। तो प्रेसीडिंग प्रेसिडिंग तो यहाँ लिख दें क्या? स्लैश प्रेसिडिंग प्रेसीडिंग हाइफन सिबलिंग डबल कोलन। आ गया ना? यूनिकली आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं भाई? ये एक्स पाथ की स्टाइल हमने करवाई है आपको क्लास में काफी। यस सर। इसको भाई करो ढंग से। लो भाई, हम ऐसे ही कोड लिख देते हैं, और ये हो गया क्या? एक्स पाथ। इसको लिख देते हैं, क्या चीज़ थी वो? क्या? रैम। ठीक है, रैम की साइज 4 GB है। इस पर क्या करना है हमें? मान लो क्या करना है इस पे? रैम साइज डॉट चला दे, चलेगा। अब देखो कैसे चलेगा। पहले ये ब्राउजर लॉन्च करेगा, इसके बाद क्या करेगा? मैक्सिमाइज करेगा, इसके बाद ड्राइवर डॉट गेट चलेगा। जब ड्राइवर डॉट गेट चलेगा तो ये यूआरएल क्या करेगा? ये वाला यूआरएल देखो दिखा रहा है, ऐसे क्या करेगा? ऐसे देखो इंटर मार रहे हैं, खुला, वो ऊपर घूम रहा है ना। जब तक घूम रहा है ऊपर, तब तक ये ड्राइवर डॉट गेट, देखो ड्राइवर डॉट गेट जो लाइन है इसके बारे में जान लो। इसका काम क्या है? यूआरएल ओपन करना। ये यूआरएल ओपन करता है, मतलब यूआरएल हिट करता है। और ऐसा नहीं हिट किया आगे भाग गया, हिट करने के बाद जब तक ये ऊपर क्या है? घूम रहा है, तब तक क्या करता है? इंतजार करता है। भैया लोड हो जाए तब तो आगे बढ़े। जब ऊपर घूमना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो इंतजार क्या करता है? खत्म करता है, और आगे क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, पेज में इतनी चीजें होती हैं, घूमना होने के बंद होने के बाद भी धीरे धीरे अभी लोड हो रही होती है। अब मान लो उसी समय ये जो 4 GB है, कौन सा? ये जो 4 GB वाली रैम वाला चेक बॉक्स था, अभी लोड नहीं हुआ है। तो ये तो लाइन नंबर 16 चला, घूमना बंद हुआ, भाग के आया है कहाँ? लाइन नंबर 17 पे। कहाँ है? जब देखा तो वहाँ अभी लोड हुआ ही नहीं था। तो क्या आ गया? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ गया कि नहीं? स्क्रिप्ट हो गई वहीं क्या? बंद, एरर आ गई। जबकि अगर 10 सेकंड रुके होते तो वो चीज़ क्या हो जाती? लोड हो जाती। या मान लो हमको लग रहा है 30 सेकंड में, कि ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी कितना टाइम ले लेता है? 30 सेकंड। तो इसीलिए तो एक चीज़ सीखे थे ना तुम लोग, यहीं लिख दो क्या? थ्रेड डॉट स्लीप यूज किया हो ना सब लोग। और यहाँ लिख दें क्या? 30 सेकंड है तो 30,000 यार। यस सर, 30 एक मिली सेकंड में टाइम होता है ना, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। और ये जब ये लिखते हो तो फिर करना पड़ता है क्या? ऐड थ्रोस डिक्लेरेशन। अब ये लाइन लिख दो। अब वो तुम्हारी दिक्कत क्या हो गई? सॉल्व हो गई। क्यों? कि भैया अब लाइन नंबर 16 चलेगा ड्राइवर डॉट गेट, तो ये क्या करेगा? यूआरएल खोलेगा। पहले तो घूमने का क्या करेगा? बंद होने का क्या करेगा? इंतजार करेगा। तो फिर इसके बाद आगे बढ़ेगा। आगे लाइन नंबर 17 क्या है? खाली है। 19 पे थोड़ी जाएगा, कहाँ जाएगा? 18 पे। 18 पे लिखा है थ्रेड डॉट स्लीप क्या? 30,000। तो समझेगा हमें 30 सेकंड के लिए यहाँ क्या है? रुकना है या सोना? 30। और तब तक ये 30 सेकंड क्या करेगा? लाइन नंबर 18 पढ़ेगा तो 30 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। और तब तक तो इधर ये चीज क्या हो रही है? लोड ही हो रही है। तो 30 सेकंड में तो चीज भी तुम्हारी क्या हो जाएगी? लोड ही हो जाएगा, चेक बॉक्स लोड ही हो जाएगा। तो इसके बाद ये लाइन जब लाइन नंबर 19 चलेगी तो कोई नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन नहीं है। यहां हमने क्या किया? हमने यही देखा ना, मेरा एप्लीकेशन स्लो है, मेरी स्क्रिप्ट क्या है? फास्ट है। तो भाई कैसे? अच्छा बताओ, दो लोगों को अगर साथ साथ चलना है, एक लोग तेज चल रहे हैं, एक लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, तो बताओ वो लोग बात कर पाएंगे? भाई वो लोग कोई बात करनी हो, कुछ उनको आपस में काम हो, एक लोग चल रहे हैं 80 की स्पीड से, एक लोग चल रहे हैं
45 की स्पीड से, तो बताओ दोनों लोग बात कर पाए? या मान लो पैदल ही चल रहे हैं, एक आदमी तेज चल रहा है, एक आदमी धीरे धीरे, तो अब बताओ क्या करें? अब जो धीरे चल रहा है उसको ढकेल तो सकते नहीं, लेकिन जो तेज चल रहा है वो क्या कर सकता है? वो रुक सकता है ना। तो सेम वही चीज यहाँ है। स्क्रिप्ट तो मेरे हाथ में है नहीं, सॉरी वो एप्लीकेशन तो मेरे हाथ में है नहीं। हम थोड़ी फ्लिपकार्ट को खींच के तेज कर देंगे। फ्लिपकार्ट तो जिस रफ्तार से चल रहा है चलेगा, लेकिन अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर तो मेरा कंट्रोल है। हमें जहां लग रहा है कि इसको ये चीजों को लोड होने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, वहीं हम थोड़ा सा वेट लगा देंगे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। लो इसको चला के देखो। तो चल गया वो नहीं चला। अच्छा 30 सेकंड अभी, हाँ 30 सेकंड के लिए हमने क्या किया? उसको रोका है ना, वेट लगाया है। तो ध्यान देना, ये 30 सेकंड क्यों लगाया हमने? लोड होने के लिए। तुम कहोगे सर जी ये तो पहले ही लोड हो गया। तो यार हमें पता थोड़ी ना, हम भविष्य थोड़ी ना देखे हैं। कभी कभी स्लो भी चलता है, कभी कभी क्या चलता है, तेज भी चलता है। 30 सेकंड लगा दिए तो कम से कम हम निश्चिंत है ना कि भैया, क्योंकि हमको पता है ज्यादा से ज्यादा कितना लेता है, 30 सेकंड लेता है। ज़्यादा से हमने महसूस किया, भाई यूज कर रहा है तो हमको अंदाजा लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम ले रहा है। कभी 10 लेता है, कभी 5, कभी 8, कभी 15, कभी 22, कभी 28। हमने देखा कि कभी 30 से ज़्यादा तो नहीं लिया। तो हम क्या किए, यहाँ आए 30 सेकंड का क्या लगा दिए, वेट लगा दिया। तो अब भैया 5 सेकंड अगर मान लो चीज़ भाई 30 सेकंड ये रुकेगा, तब तक तो चीज़ मेरी क्या हो जाएगी, लोड हो ही जाएगी, और इसमें चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वेट। और इसी कंसेप्ट के साथ एक और वर्ड आता है क्या, सिंक्रोनाइजेशन। क्या वर्ड का नाम है? सिंक्रोनाइजेशन। याद रहेगा वर्ड ये आपको। इसी को बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। कहोगे किसको सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या होता है? यार दो चीजों का साथ साथ चलना। तो यहां बताओ मेरी स्क्रिप्ट थी, दो चीजें हैं, एक तो है मेरी स्क्रिप्ट और दूसरा है क्या, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की अपनी रफ्तार है, मेरी स्क्रिप्ट की रफ्तार तो क्या है, बहुत तेज है। कई बार ऐसा होता है कि मेरी स्क्रिप्ट आगे भाग जाएगी और एप्लीकेशन पीछे रह गया, तो बताओ काम कर पाएगा? अगर लॉगिन बटन पे क्लिक करना है या मान लो होम पेज पे क्लिक करना है, तो पहले होम पेज खुलेगा तभी तो उस पर क्या होगा, क्लिक होगा। ऐसा थोड़ी ना मेरा स्क्रिप्ट आगे आगे भाग जाएगा, आगे आगे भाग के कहाँ जाएगी, आखिर उसको काम तो कहाँ करना है, एप्लीकेशन पे ही करना है। तो इसीलिए हमारी स्क्रिप्ट को जगह जगह क्या करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। जगह जगह क्या करना पड़ता है, रुकना। जैसे यहाँ लगा दिए, इसी को बोलते हैं क्या, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या, साथ साथ चलना। तो वही है, साथ साथ चलाने के लिए तो ये वेट लगाए हैं, कोई शौकिया वेट थोड़ी लगाए हैं। अगर मान लो यही लोड होने में टाइम नहीं लगता तब हम लगाते नहीं लगाते, लेकिन लोड होने में कभी कम समय लग रहा है, कभी ज़्यादा, इसीलिए हमने लगाया। इसी को बोलते हैं क्या, हम लोग वेट लगाया। क्या लगाया, वेट। लेकिन इसकी एक छोटी सी समस्या है इस वेट, क्या, मान लो ये खुला ड्राइवर डॉट गेट चला, हमेशा 30 सेकंड थोड़ी लेता है। कभी कभी तो चीज कितने सेकंड में खुल जाती है, 3 सेकंड में। लेकिन जब ये थ्रेड डॉट स्लीप पढ़ेगा 30 सेकंड, तो ये 3 सेकंड में भले चीज खुल जाए, ये कहेगा भैया हम तो 30 सेकंड क्या करेंगे, वेट करें, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। मतलब सब 3 सेकंड में सब चीज खुल गई, फिर भी वो 27 सेकंड तक क्या रहा, फालतू क्या रहा, रुका रहा। और इसके बाद फिर जाके ढूंढा तो मिल गया, लेकिन 27 सेकंड तो मेरा खाया ना। इसको देखो, जैसे मान लो, जैसे इसको ऐसे देखो, जैसे मान लो तुम्ही को किसी से मिलना है, मान लो तुम्ही को किसी से क्या करना है, मिलना है। मिलने का टाइम जो भी है, जहां हुआ तुम गए, ठीक है। अब वहां जब गए तो वहां दो चीजें हो सकती हैं कि या तो आदमी होगा उस समय, या तो आदमी अभी नहीं आएगा, रास्ते में होगा। अब मान लो तुम दिमाग में लेके गए, अगर आदमी, मतलब आदमी हम जा रहे हैं, हो सकता है आदमी हो सकता है आदमी ना हो, तो हम उसका क्या करेंगे, आधे घंटे क्या करेंगे, वेट करेंगे। तुम जगह पे पहुंच गए, तुम जगह पे पहुंच गए, अब वो आदमी अभी नहीं आया, आदमी आया 5 मिनट बाद, और तुमसे बोल रहा है, तुम तुरंत ऐसे मुंह कर ले रहे हो, कह रहे नहीं भैया हम तो क्या करेंगे, पहले आधे घंटे क्या करेंगे, इंतजार करेंगे, तब आगे आपसे हम क्या करेंगे, बात करेंगे, है ना। अब वो वही कहेगा यार पागल ही है, चलो बैठते ही 25 मिनट वो भी चाय शाय पिएगा अपना,
5 साल खाएगा, जो खाता पीता होगा कहेगा इंतजार करेगा भाई आधा घंटा बीत जाए तो पागल से क्या करें हम, बात कर लें क्या किस लिए बुलाया है। तो वही चीज़ नहीं है यहाँ पे कि सोचो थ्रेड डॉट स्लीप लिखे हो 30,000, इसका क्या मतलब है, वो 30 सेकंड रुकेगा। अब आपकी चीज 10 सेकंड में आ जाए, 2 सेकंड में आ जाए, 8 सेकंड में आ जाए, इसको मतलब नहीं। इसीलिए इस वेट को जो लगाया गया है इसको बोलते हैं क्या, हम लोग इसको बोलते हैं स्टैटिक वेट। ऐसे पागल रहोगे तो यही कहा जाएगा तुमको, क्या, स्टैटिक वेट। लेकिन समझदार आदमी कैसा होता है, समझदार आदमी ऐसा होता है कि जा रहे हैं उसका क्या करेंगे, इंतजार करेंगे, जा रहे हैं क्या करेंगे, इंतजार करेंगे, और अगर आप तुरंत आ जाएगा तो फिर फालतू इंतजार नहीं करेंगे। अब तुम बहुत पता चला तुम पहुंच गए, पता चला तुम वहाँ क्या हुआ, पहुंच गए। अब पहुंच गए, वो आदमी अभी नहीं आया है, तो तुम भाई क्या कर रहे हो, ठीक है नहीं आया, बैठ रहे, फिर देख रहे हैं उधर रास्ते पे, जिस रास्ते से आने वाला छाया नहीं आया, फिर देखे नहीं आया, फिर जब आ गया तो फिर कहे अब इंतजार करना क्या। अब जैसे तुम भी बंद, अच्छा मान लो नहीं आया था तो क्या वहीं शाम तक बैठे रहोगे, ये भी सही नहीं है ना। तो तुम्हारे दिमाग में 2 चीज चलेगी, पहले देखो क्या चलेगी, किसी का भी इंतजार करते हो तुम्हारे दिमाग में ये बात चलती है, पहले क्या कि कितना मैक्सिमम वेट करेंगे, क्या कितना मैक्सिमम वेट करेंगे, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मैक्सिमम टाइम आउट। जैसे तुम भी किसी का इंतजार करते हो यार, तो ऐसे ही जाते हो दिमाग में रख के कि मैक्सिमम 1 घंटे क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। अब लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आदमी आ गया 10 मिनट में तो हम 1 घंटे झांकेंगे नहीं, तो देखेंगे नहीं। हमारा अप्रोच ये होता है कि हम लोग 1 घंटा हमारे दिमाग में, जैसे हमने सोचा 1 घंटे या 2 घंटे हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे, तो 2 घंटे क्या है, मैक्सिमम टाइम आउट। इस बार जब हम वहाँ पहुँच गए तो लगातार रास्ते की तरफ क्या करेंगे, हर एक आध सेकंड बाद देखेंगे छाया नहीं आया, आया नहीं आया। मान लो 12 मिनट के बाद वो क्या हो गया, आ गया, तो फिर हम फालतू वेट नहीं करेंगे, हाँ भाई जो उससे काम है तुरंत करेंगे। अब अभी हम जो 2 घंटे वेट करने की जरूरत नहीं, 12 मिनट में आदमी आ गया। इस वेट को बोलते हैं क्या, डायनेमिक वेट। ऐसा ही वेट हम लोग अपनी जिंदगी में करते हैं ना भाई, किसी का भी वेट करते हैं तो एक हमारे दिमाग में चलता है कि कितना मैक्सिमम करना है, कब तक करना है मतलब कब तक करना है, मैक्सिमम कितना करना है। और एक बात ये भी तुम्हारे दिमाग में चलती है, लेकिन अगर बीच में आ गया तो हम फिर हाँ, अच्छा वो कब बोलेगा कि वो आदमी नहीं आया, कब बोलेगा हैं, जब वो 2 घंटे वेट कर लेगा तब भी नहीं आएगा, तब कहेगा कि आदमी नहीं आया। क्लियर है ये। तो इसी को बोलते हैं क्या, डायनेमिक टाइम आउट। तो ऐसा ही एक टाइम आउट, ऐसा ही एक वेट सेलेनियम में भी है, जो कैसा है, डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब वो उसके साथ प्लस पॉइंट क्या है, उसका प्लस पॉइंट ये है कि जब अगर आप उसको लगा दोगे तो जब भी किसी एलिमेंट के लिए वेट करना होगा तो जितना मैक्सिमम टाइम बताओगे उतनी देर तक क्या करेगा, वो वेट कर सकता है। लेकिन अगर चीज पहले आ गई तो फालतू वेट नहीं करेगा। जैसे ये देखो, ये क्या कर रहा था, फालतू वेट कर रहा था ना। अच्छा ये तो हो गया मान लो क्या करने के लिए, थ्रेड डॉट स्लीप किए, क्या क्लिक किए कि नहीं किए, कि ये क्या कर रहा है, 30 सेकंड रुकेगा, फिर क्या सर्च क्या करेगा, 4 GB पे क्या करेगा, क्लिक करेगा। चलो 4 GB पे इसने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। 4 GB पे क्लिक करने के बाद हमें करना क्या है यार, मान लो 1 सेकंड, हमें मान लो टी शर्ट्स पे क्या करना है, क्लिक करना है। इस पे क्लिक करना है टी शर्ट्स पे, तो टी शर्ट्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, या फिर हम ऐसे लिख दे रहे हैं सीधे, क्या ड्राइवर डॉट गेट, और कौन सा यूआरएल भेज दिए, टी शर्ट वाला। तो अब कौन सा पेज खुल जाएगा, टी शर्ट। और टी शर्ट में आने के बाद मान लो हम क्लिक करना चाहते हैं किस पे, मान लो क्लिक करना चाहते हैं किस पे, प्राइस लो टू हाई। तो फिर क्या लिखेंगे, फिर वही लिखेंगे, ड्राइवर डॉट क्या फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, वही जो क्या था, प्राइस लो टू हाई का एक्स पाथ दे के लिख देंगे क्या, डॉट क्लिक। लेकिन फिर यहाँ एक दिक्कत पैदा हो सकती है, हो सकता है टी शर्ट वाला पेज खुलने में क्या लगे, टाइम लगे।
ऐसा नहीं हमेशा ऐसे ही खुलेगा यार, हम तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिए, नहीं तो हमें क्या करेंगे बताओ। टी शर्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मेन पे क्या करेंगे, माउस ओवर, इसके बाद क्या करेंगे, टी शर्ट्स पे क्या, ये तो कर लोगे तुम लोग ना, मेन पे माउस ओवर और टी शर्ट्स पे क्या क्लिक, तो टी शर्ट खुल जाएंगे कि नहीं खुल जाएंगे। अब इसके बाद उसी टी शर्ट के प्राइस लो टू हाई पे तुम्हें क्या करना है, क्लिक करना है, तो उसका एक्सपाथ दोगे। तो मान लो ये टी शर्ट वाला पेज खुलने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, घूमना तो बंद हो जा रहा है लेकिन पूरी तरह से लोडिंग हो नहीं पा रही है। तो देखो जब ये लाइन चलेगा जहां तुम वही किसका दिए हो, हाई टू, हम एक्सपाथ लिख नहीं रहे हैं, जहां ये हाई टू वाला येलो वाला एक्सपाथ दियो, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगी, एक्सेप्शन आ जाएगी, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अब बचना है तो क्या करो, यहाँ भी लिखो क्या, रेड डॉट स्लिप। जैसे तुमको लगता है यार टी शर्ट खुलने में कभी कभी 60 सेकंड भी लग जाता है, कितना लग जाता है 60 सेकंड, तो हम यहाँ लिख दिए क्या 60। अगर ऐसे हमको 10 जगह चीजों को खुलने में समय लग रहा है तो हर जगह हम लोग क्या लगाएंगे, वेट लगाएंगे ना। इस वेट का नुकसान क्या है, नुकसान नंबर 1 कि जहां जहां जरूरत पड़ेगी हर जगह लगाना पड़ेगा। चलो ये भी उतना बड़ा नुकसान नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये वेट नेचर से कैसा है, स्टैटिक। अगर यहां लिख दिया गया 60 सेकंड तो हो गया 60 सेकंड। अब जब इस लाइन पे आएगा, जब तक 60 सेकंड नहीं बीतेगा तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। भले चीज आपकी 5 सेकंड में ओपन हो जाए, फालतू 55 सेकंड क्या रहेगा, बैठा रहेगा। अब इसी के लिए इन लोगों ने एक और वेट बनाया जिसका नाम रखा, बड़ा अच्छा नाम है। अच्छा ये बताओ, सेलेनियम को एलिमेंट ढूंढने में टाइम लगता है कि क्लिक करने में, क्लिक करने में टाइम लगता है ना। ना चीज ढूंढने पे मिल जाए तो क्लिक करने में तो उसको सेकंड का 10वां हिस्सा 100वां हिस्सा भी नहीं लगता, फट से क्लिक करता है। दिक्कत होती है उसे क्या करने में, ढूंढने में। भाई ढूंढने में जब तक लोड नहीं होगा तब तक कैसे ढूंढ पाएगा वो। मेरा कहने का मतलब क्या है, टाइम टेकिंग काम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट है। टाइम टेकिंग काम कौन है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जो करता है उसको समय लगता है, क्योंकि वो ढूंढता है, पेज को खुलने में क्या लगता है, समय लगता है, इसीलिए ये काम समय लेता है। अगर चीज मिल जाए तो फिर डॉट क्लिक करने में कोई समय नहीं लगता। अब ध्यान से देखो, सेलेनियम वालों ने एक वेट बनाया जिसका नाम रखा क्या, इम्प्लीसिट वेट। कैसे लगाते हैं ये देखो। सेलेनियम वालों ने कहा लिखना क्या, तुम पहले ड्राइवर कहोगे, लिख लेंगे, डॉट लगाओगे तो क्या आते हैं ड्राइवर के मेथड। अब एक मेथड है जिसका नाम क्या है, मैनेज, दिख रहा है इसका है ड्राइवर, वेब ड्राइवर का एक मेथड है, नाम क्या है, मैनेज। रिटर्न कर रहा है ना, क्या रिटर्न कर रहा है, ऑप्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट। ऑप्शन, भाई पढ़ लो यार, कोलन के बाद रिटर्न टाइप ना, तो ऑप्शंस क्लास का क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट। चलो कॉल कर लिया, आगे डॉट लगाओगे तो क्या आएंगे, ऑप्शंस क्लास के मेथड। अब ऑप्शंस क्लास का एक मेथड है जिसका नाम क्या है, टाइम आउट्स, और ये रिटर्न करता है टाइम आउट्स क्लास का ऑब्जेक्ट। आगे डॉट लगाओगे तो क्या आएंगे, टाइम आउट्स के ऑब्जेक्ट के क्या आएंगे, मेथड आएंगे। अब इसी का एक मेथड है इम्प्लिसिटली वेट। और पैरामीटर में क्या मांग रहा है यार, ये ड्यूरेशन का ऑब्जेक्ट। बता रहे हैं कैसे लिखना है, क्या लिखना, ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स, मान लो टाइम लिख दिए हम क्या, ये बड़ी अजीब जड़ी जादू वाली लाइन है ये। अब ये लाइन करती क्या है, सोचो। जैसे ही लाइन नंबर 18 चलेगी, ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, किसी भी एलिमेंट को फाइंड करोगे तो पहले क्या चाहिए तुमको, ड्राइवर ना यार, ड्राइवर रहेगा तभी तो करोगे फाइंड एलिमेंट। तो सबसे बेसिक नीड क्या है तुम्हें, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे लाइन नंबर 18 चलेगी तो क्या चलेगा, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट। तो जानते होगा क्या होगा, इस ड्राइवर ऑब्जेक्ट के अंदर अपने आप 60 सेकंड का क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अगर ये लाइन नहीं लिखे थे जब तक, तब तक इसके अंदर जरा सा भी सब्र नहीं था। इसका था कि भाई चीज हमें चाहिए तो चाहिए, तुरंत चाहिए, तुरंत दोगे तो सही है, नहीं कहोगे तो हम क्या दे देंगे, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। लेकिन जैसे ये लाइन डाली, अब इस ड्राइवर के अंदर 60 सेकंड का क्या आ गया है, वेट आ गया है, सब्र आ गया है कि अब भैया हम तुरंत, अगर नहीं आएगा तो नहीं, तुरंत गुस्सा चले जाएंगे। अब हम वेट करेंगे, और कितना करेंगे,
60 सेकंड। हमेशा 60 नहीं करेंगे, ये 60 सेकंड बता रहा है इतना वेट हम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर चीज 10 सेकंड में आएगी तो फिर हम वेट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। ये लाइन देखो, एक बार लिख दिया जैसे ही ना, तो समझ लो उस ड्राइवर, वो जो आदमी है, उसके दिमाग में 60 सेकंड का तुमने क्या डाल दिया, वेट। क्या डाल दिया, वेट। वो भी कैसा, स्टैटिक नहीं, कैसा, डायनेमिक। मतलब डायनेमिक मतलब कि अगर चीज नहीं आई 10 सेकंड में आ जाएगी तो फिर फालतू 50 सेकंड वेट नहीं करेगा। ये क्वालिटी आ गई ड्राइवर के अंदर कब, जब चली है लाइन नंबर 18 तब। ठीक। अब कहोगे सर जी ये कहां, अच्छा बताओ लाइन नंबर, देखो जब लाइन नंबर 15 चली थी, ये जो ऑब्जेक्ट बना था उसके अंदर कोई सब्र नहीं था, कोई इंतजार नहीं था। लेकिन जैसे लाइन नंबर 18 चली, अब उसके अंदर वो इंतजार या सब्र या वेट आ चुका है। अब ड्राइवर डॉट, फिर क्या हुआ, मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज कर देगा। ड्राइवर डॉट गेट क्या कर देगा, यूआरएल ओपन कर देगा। फिर यहाँ थ्रेड डॉट स्लीप लिखा है, अरे हम कह रहे हैं इसको क्यों लगा रहे हो यार, इसको हटाओ। और देखो ध्यान से क्या लिखा है आगे, ड्राइवर डॉट क्या लिखा है, फाइंड एलिमेंट, और लिखा है क्या, एक्सपांड। ये जाएगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा, इस पेज पे ढूंढेगा इस एलिमेंट को, जबकि एलिमेंट तो अभी आया है नहीं। मान लो आने में क्या लग रहा है, समय लग रहा है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं देगा। अगर यही लाइन न रही होती मेरे भाई, कौन सी, ये वाली, तो ये लाइन नहीं रही, ये लाइन अगर कमेंटेड रही होती है, ये लाइन नहीं रही होती ना भाई, तो ये जो लाइन देख रहे हो तुम, कौन सी लाइन नंबर, कौन सी देख रहे हो, 28। लाइन नंबर कौन सी देख रहे हो, 28। ये लाइन नंबर 28 जानते हो क्या देता, ये देता क्या, ये देता एक्सेप्शन, कौन सा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। लेकिन इस लाइन की वजह से क्या फायदा होगा, जैसे ये लाइन चलेगी, अब ड्राइवर के अंदर 60 सेकंड का क्या है, वेट। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह वो वेट इस्तेमाल करेगा, कि तुमने बोला मैक्सिमाइज करो तो कहेगा रुको पहले वेट कर लें, ऐसा नहीं करेगा। उसे भी पता है कहाँ वेट करना है, जब लाइन कौन सी चलेगी। ड्राइवर डॉट गेट चलेगा, यहां कहोगे इंतजार कर लो, यहां भी नहीं करेगा। जब चलेगी कौन सी लाइन, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, यही तो उसको ढूंढना होता है, यही तो समय लगता है। जब भी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलाएगा, एलिमेंट को ढूंढेगा, और अगर एलिमेंट नहीं मिला तो कहेगा, ऐसा नहीं गुस्सा के भागेगा, कहेगा नहीं मिला कोई बात नहीं, अभी हम देख रहे हैं ना। हर एक सेकंड बाद जा जाके चेक करता रहा, आया 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 आया, इस तरह से तब तक वेट करता रहेगा, या जब तक एलिमेंट मिल न जाए, या दिया हुआ 60 सेकंड पूरा न हो जाए। और अगर मान लो चीज ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया और चीज तुरंत नहीं आई, लेकिन देखो गुस्साया नहीं, भागा नहीं, क्या किया, इंतजार किया, देखा नहीं आई, 10 सेकंड बाद चीज क्या हो गई, आ गई, तो फिर क्या करेगा, वो कहेगा इंतजार अब खत्म हुआ, अब हम 50 सेकंड फालतू नहीं रुकेंगे, और ये लाइन नंबर 28 चल जाएगी, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। आई बात समझ में। पहली खूबी क्या है, जगह जगह लगाना नहीं है, एक जगह ऊपर लगा दिया ना। अब जैसे देखो, अच्छा आगे बढ़ते भाई, यहां भी तो वेट लगाए थे ना, यहां भी क्या लगाए थे, तो वेट लगाए थे। क्यों, क्योंकि तुमको लग रहा था ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा, एलिमेंट को आने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो एलिमेंट को आने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अब अगर मान लो वो टाइम कितना लगा, अगर ये टाइम, हाँ अब मतलब क्या करेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अब मान लो टाइम लोड होने में 30 सेकंड लग गया, कोई बात नहीं, एरर नहीं देगा, ये क्या करेगा, 30 सेकंड वेट कर लेगा। इसको दिक्कत तब होगी जब कोई चीज लोड होने में 60 सेकंड से ज्यादा, पहले तुरंत दे रहा था नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ना, अगर अब मान लो चीज नहीं आएगी तो कब ये एक्सेप्शन देगा, 60 सेकंड के बाद। और अगर मान लो 45 सेकंड बाद आ गई तो फिर 15 सेकंड फालतू और इंतजार नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा और अपना काम करेगा। इसी वजह से इसे बोला गया क्या, इसको बोला गया, इस वेट को बोला गया क्या, ये कैसा वेट है, डायनेमिक वेट। अच्छा, तुम्हारा थ्रेड डॉट स्लीप जहां जहां जरूरत पड़ रही थी वहां वहां हम लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे। अगर हमें 10 जगह जरूरत थी तो हमें 10 जगह लिखना पड़ता था क्या, थ्रेड डॉट स्लीप। सबके लिए अलग अलग लगाना पड़ रहा था ना।
लेकिन ये वाला वेट देखो, ये वाला वेट हम सीधे किसके साथ लगा दिए, ड्राइवर के साथ। अब जहां जहां ये ड्राइवर काम करेगा, जहां जहां ये ड्राइवर फाइंड एलिमेंट करेगा, वहां वहां इसके पास वेट है। तो बार बार इसको बताने की भी जरूरत नहीं है। सोचो, देखो हम कह रहे हैं यार यहां तुम 100 लाइन लिख दो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाली कितनी लाइन लिख दो, 100, और 100 को थोड़ा वेट करने की जरूरत पड़ रही है। तुम्हें थ्रेड डॉट स्लिप लिखते हैं ना, तो 100 जगह थ्रेड डॉट स्लिप लगाते। ये इंप्लिसिट वेट है, इसको एक जगह लगा दो, ये सीधे लग जाएगा किसके साथ, ड्राइवर के साथ। बाकी 100 लोग को भी तो इसी ड्राइवर से ही ढूंढोगे भाई। बाकी 100 लोग ढूंढोगे कैसे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तो ढूंढोगे किसके साथ है, ड्राइवर के अंदर ऑलरेडी 60 सेकंड का वेट है, तो टेंशन ही नहीं है। 100 लोगों के लिए अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, पहली चीज। दूसरी चीज कैसा है, डायनेमिक है। क्यों लिखा, इसका नाम क्या, इसका नाम क्या है, इम्प्लिसिट वेट। इम्प्लिसिट मतलब मिला हुआ, गुथा हुआ, कुछ ऐसा जिसको अलग न किया जा सके। तो वही तो इसका नेचर है यार। वेट तुम लगाए, ये वेट ड्राइवर के साथ लग गया और सबके लिए बराबर काम कर रहा है कि नहीं, सबके लिए काम कर रहा है कि नहीं, इसीलिए क्या कहा गया, इम्प्लिसिट वेट। एक वेट लगाओ और वही वेट फिर सबके लिए क्या करे, काम करे। अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, ड्राइवर के साथ एक बार मिल गया। अब ऐसा नहीं हो सकता ये बोले हमको तो 60 सेकंड का चाहिए, ये बोले नहीं हमको तो कितना चाहिए, 120। ना भाई, ड्राइवर यूज कर रहे हो तो ड्राइवर में यहाँ क्या लिखे हो बताओ, ये जो वेट लगाए हो वेट में क्या लिखे हो, 60 ना। तो अब ये जिसके लिए भी ये ड्राइवर यूज करोगे, जिसके लिए फाइंड एलिमेंट करोगे, उसके लिए इसके पास 60 सेकंड का मैक्सिमम टाइम है, जितना ये मैक्सिमम वेट कर सकता है। इसीलिए क्या बोला गया, इम्प्लिसिट वेट। और क्या बोला गया इसको, डायनेमिक वेट। डायनेमिक वेट क्यों बोला गया, चीज अगर 5 सेकंड में आ गई तो फालतू 60 सेकंड वेट नहीं है, जबकि स्टैटिक वेट ऐसा किया करता है। क्लियर है। और बताओ एक बात, तो क्या क्या इसके बारे में लिखोगे, डायनेमिक इन नेचर, ये कैसा है, डायनेमिक है, और इसको अलग अलग सबके लिए लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार ड्राइवर के साथ लगाओ, फिर सबके साथ वो अपने आप काम करेगा। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, लेकिन ये गुण इसके अंदर कब आएगा, लाइन नंबर 18 चलेगी तब आएगा ना, बोलो। वेट करने वाला गुण इसके अंदर कब आएगा, इम्प्लिसिट वेट कब लगेगा, लाइन नंबर 18 चलने के बाद, तभी तो आगे का काम। मान लो अगर ये लाइन हम यहां से कट करें और इस लाइन को डाल दें लाइन नंबर कहां, 31 पे, तो बताओ इसके अंदर वेट कब लगेगा, 31 पे, सॉरी इस पे लाइन नंबर 32 पे। तो भैया आगे वालों के लिए वेट काम करेगा, लेकिन पहले वालों के लिए वेट काम नहीं करेगा। इसीलिए जनरली जब भी हम इसको लिखते हैं, इस लाइन को तुरंत वहीं सटा के लिखते हैं, जहां पहले लाइन ब्राउजर लॉन्च किए वहीं अगली लाइन में क्या कर देते हैं, वेट सेट कर देते हैं। अब आगे ये ड्राइवर जहां भी यूज करोगे तुमको सोचना ही नहीं यार, ऑटोमेटिक उसके अंदर वेट है, और डायनेमिक वेट है, और इम्प्लिसिट वेट है, क्योंकि इसको जगह अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और, सबके लिए एक ही जैसा है ये वेट। और एक बात इसके बारे में, ये वेट करता है ना किस चीज का, एलिमेंट आया कि नहीं आया, कहाँ देखता है भाई, एलिमेंट सब कहाँ आते हैं, HTML में आते हैं भाई। UI पे तो दिखते हैं सारे एलिमेंट, कहाँ आते हैं, HTML में। ये जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके ढूंढता है वो कहाँ ढूंढता है, HTML के अंदर। तो इसको एक बात से मतलब है कि जो एलिमेंट आप कह रहे हो एक्सपाथ दिए हो वो HTML में है या नहीं है, तो ये जानता है हम तब तक वेट करेंगे जब तक 60 सेकंड बीत न जाए या उसके पहले एलिमेंट आ न जाए। अगर तुम उससे ये कहो इम्प्लिसिट वेट से, तब तक वेट करो जब तक वो बटन दिखाई न दे, दिख न जाए, तो भैया ये कहेगा ये हमारी तुम्हारी बात नहीं हुई है। हम तो सिर्फ एक बात का वेट करते हैं कि चीज HTML में आई या नहीं आई। तुमने ये बात तो देखी है ना, कई बार चीज पेज में होती है, एलिमेंट HTML में होती है, लेकिन UI पे नहीं होती। उसे हम क्या बोलते हैं, हिडन बोलते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, हिडन एलिमेंट बोलते हैं कि नहीं। इसका ये नेचर समझ लो, इसका क्या नेचर है। इसको ये मतलब नहीं कौन हिडन कौन सामने, उसको मतलब इतना है HTML में है या नहीं है। नहीं होगा तो हम वेट करेंगे कितना, जी हाँ, अगर यहाँ लिख दें, अगर यहाँ लिख दें 120 तो 2 मिनट वेट कर सकते, लेकिन 2 मिनट वेट नहीं करेगा,
2 मिनट वेट कर सकता है। अगर चीज नहीं आएगी तो मैक्सिमम 2 मिनट तक वेट करेगा। अगर चीज आ गई आधे मिनट में तो फिर फालतू 1.5 मिनट रुकेगा नहीं। लेकिन वेट किस बात का करेगा कि आपका एलिमेंट है वो HTML में आया या नहीं। और ये बात 120 सेकंड का जो वेट है ये सब के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि इनके लिए 120 काम करेगा, नीचे वाले के लिए 140 काम करेगा, नहीं, सबके लिए कैसा है, एक चीज। क्लियर है? इसीलिए इसका नाम क्या है, इम्प्लिसिट वेट। वो उसमें मिल गया। जैसे वही है ना, पानी है, पानी में चीनी डाल दिए तो अब इसके बाद चाहे ये पिए चाहे वो पिए चाहे वो, सब के लिए उतना ही मीठा रहेगा ना। ऐसे थोड़ी ना एक लोग कहेंगे मेरा तो मीठा है, मेरे तो यार एकदम फीका है। यह तो क्या है, सेम है ना। ठीक है। अब लेकिन देखो कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग वेट करना चाहते हैं, लेकिन किसका जानते हो, HTML में आने का नहीं। हम लोग वेट करना चाहते हैं, तब तक वेट करो जब तक चीज UI पे दिखाई देने न लगे। मान लो हमसे कोई कहे वेट करो, तब तक वेट करो जब तक वो बटन डिसेबल से इनेबल ना हो जाए। तब तक वेट करो तब तक वो बटन गायब ना हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब यहां क्या है, हर जगह अलग अलग कंडीशन है ना। कोई कह रहा है हमको वेट तब तक करना है जब तक बटन क्या हो जाए, दिखने न लगे। कोई कहता है तब तक हमें वेट करना है जब तक हमें बटन क्या ना हो जाए, गायब ना हो जाए। कोई कहता है तब तक वेट करो जब तक बटन इनेबल ना हो जाए। कोई कहता है तब तक वेट करो जब तक बटन डिसेबल ना हो जाए। सबकी अलग अलग जरूरत है ना। ये जो इम्प्लिसिट वेट था सबके लिए काम कर रहा था, सबकी जरूरत एक थी कि एलिमेंट HTML में आया या नहीं। अब इसीलिए सेलेनियम वालों ने एक वेट और बनाया जिसका नाम रखा एक्सप्लिसिट वेट। क्या नाम रखा, एक्सप्लिसिट वेट। इसमें यह क्वालिटी दी कि भैया हो सकता है 10 लोगों की जरूरत अलग अलग हो। एक आदमी को 2 मिनट का मैक्सिमम वेट चाहिए हो, एक आदमी को 4 का चाहिए हो, एक को 1 ही मिनट का चाहिए हो, एक को कितना चाहिए हो, 1 ही मिनट का चाहिए हो। तो एक ऐसा वेट जो अलग अलग लगाया जा सके, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये भी चाहते थे कि वो भी डायनेमिक नेचर, तुम कहोगे थ्रेड डॉट स्लीप लगा लो, लेकिन वो डायनेमिक नहीं होता ना। तो इनको नेचर में जो चाहिए था वो कैसा होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट। और थर्ड रिक्वायरमेंट, ये वेट कर सके अलग अलग कंडीशंस का, मतलब डिस्प्ले होने का, गायब होने का, HTML में होने का, इनेबल होने का, डिसेबल होने का, अलग अलग बातों के लिए अलग अलग वेट हम क्या कर सके, करवा सके। ठीक है। तो उसी वेट को बोला गया क्या, एक्सप्लिसिट। ये ऐसा वेट है जो सबके लिए क्या होगा, अलग अलग। सबके लिए क्या होगा, अलग अलग। और ये ऐसा वेट है जो सबके लिए क्या होगा, एक जैसा, लेकिन दोनों नेचर में क्या होंगे, डायनेमिक। ठीक है। चलो तब आज इतना ही रखते हैं। कल तब यही जो एक्सप्लिसिट वेट और एक वेट और है फ्लुएंट वेट, 2 वेट और बचते हैं अभी। तो 2 आपने देखे, कौन से देखे, थ्रेड डॉट स्लीप देखा और इम्प्लिसिट वेट देखा। कल हम बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखवाते इंटरव्यू में अक्सर वही है, एक्सप्लिसिट वेट और कौन सा, फ्लुएंट वेट।